लो भाई, एक और बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी। हरियाणा में पीला व गुलाबी राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। फैमिली आईडी में कर ले अभी ये बदलाव, ताकि आपका भी बने पीला और गुलाबी राशन कार्ड। बिग अपडेट, बड़ा बदलाव। क्रेडिट विभाग ने किया ये बदलाव। अब आप बनवा सकते हैं अपना बीपीएल राशन कार्ड। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। हरियाणा में पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारकों तथा नए आवेदकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली आईडी के ज़रिए घर बैठे ही आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नियमों को भी सख्त कर दिया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एक छोटी सी भी गलती हो गई है तो आपका बना हुआ राशन कार्ड कट सकता है या नया राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ सकती है। नीचे दिए गए विषय पर पूरी विस्तृत वीडियो है। खुशखबरी, फैमिली आईडी में किए जाने वाले ज़रूरी बदलाव और उन गलतियों के बारे में डिटेल से बताया है जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा पीला और गुलाबी राशन कार्ड, बड़ी खुशखबरी क्या है। हरियाणा सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी करना और डेटा को लगातार अपडेट करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है तो ऑटोमेटिक राशन कार्ड जनरेशन। अब आपको पीला या गुलाबी राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय, सीएससी केंद्र या डिपो होल्डर के पास जाकर ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपका नाम सीधे पोर्टल पर आ जाता है। आय सीमा में बदलाव का लाभ। सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड के जरिए वार्षिक आय की सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आप राज्य के लाखों से अधिक परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। गुलाबी राशन कार्ड का विस्तार। अत्यंत गरीब परिवारों जिनकी आमदनी 1 लाख या उससे कम है के लिए गुलाबी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत परिवार को 35 किलो मुफ्त राशन, गेहूं या बाजरा, साथ में चीनी और सरसों तेल दिया जा रहा है। शिकायत निवारण पोर्टल, ग्रीवेंस पोर्टल। यदि किसी पात्र परिवार का राशन कार्ड किसी गलत कारण या गलत वेरिफिकेशन की वजह से कट गया था, तो सरकार ने उसके लिए विशेष ग्रीवेंस पोर्टल चालू किया है, जहां शिकायत दर्ज करते ही तुरंत सुधार किया जा रहा है। दूसरा है फैमिली आईडी में तुरंत कर लें यह ज़रूरी बदलाव। चूँकि हरियाणा में राशन कार्ड पूरी तरह से परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से लिंक है, इसलिए आपकी फैमिली आईडी का बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। यदि आप पीला या गुलाबी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली आईडी में तुरंत ये बदलाव या सुधार करवा लें। अपनी वार्षिक आय की जांच और सुधार। नियम है, पीला राशन कार्ड के लिए फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम और गुलाबी राशन कार्ड के लिए 1 लाख से कम होनी चाहिए। क्या करें यदि आपके परिवार की वास्तविक आय कम है लेकिन फैमिली आईडी में गलती से ज़्यादा दर्ज हो गई है, जैसे 1,80,000 से 2.5 लाख या उससे अधिक, तो तुरंत इनकम करेक्शन रिक्वेस्ट डालें। लोकल कमेटी आपके घर आकर या फ़ोन पर वेरिफिकेशन करेगी और आय आपकी दुरुस्त करेगी। व्यवसाय का सही चयन। फैमिली आईडी में परिवार के सदस्यों का व्यवसाय बहुत मायने रखता है। यदि कोई सदस्य छात्र या बेरोजगार है लेकिन वहाँ गलती से सेल्फ एम्प्लॉयड या शॉपकीपर दर्ज है, तो आपकी आय का अनुमान ज़्यादा लगा लिया जाता है। क्या करें, परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का व्यवसाय बिल्कुल सही अपडेट करवाएं।
बिजली बिल अकाउंट नंबर हटाना या सही करना। सरकार का नियम है, यदि किसी परिवार की वार्षिक बिजली खपत 19,000 या 20,000 या उससे अधिक आती है तो उसका बीपीएल कार्ड नहीं बन सकता। क्या करें? कई बार फैमिली आईडी में किसी दूसरे का बिजली मीटर नंबर लिंक हो जाता है या पुराना मीटर नंबर ही चलता रहता है। अपनी फैमिली आईडी लॉगिन करके चेक करें कि उसमें कौन सा बिजली कनेक्शन नंबर लिंक है। यदि वह गलत है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बैंक खाता और पैन कार्ड वेरिफिकेशन। फैमिली आईडी में सभी सदस्यों का सक्रिय बैंक खाता, एक्टिव बैंक अकाउंट और आधार कार्ड पूरी तरह से वेरीफाइड होना चाहिए। यदि किसी सदस्य का पैन कार्ड लिंक है तो वह आईटीआर भरता है तो परिवार का राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड बनवाना है तो भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। यदि आप चाहते हैं कि आपका बीपीएल कार्ड या एवाई राशन कार्ड बिना किसी रुकावट के बन जाए और भविष्य में कभी न कटे तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। पहला है, सरकारी वेरिफिकेशन में पकड़े जाने पर कार्ड रद्द और कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी वास्तविक और सही आय ही दर्ज कराएं, गलत आय ना लिखाएं। बिजली बिल की अनदेखी। यदि आपका बिजली बिल 20,000 या उससे ऊपर अधिक आता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक कार्ड को ब्लॉक कर देता है, इसलिए बिजली की खपत को नियंत्रित रखें, सही मीटर नंबर ही लिंक कराएं। आईटीआर दाखिल करना। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर परिवार को समर्थ मान लिया जाता है। यदि आप पात्र हैं तो परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गलत कमर्शियल ट्रांजैक्शन न दिखाएं। सरकारी नौकरी या पेंशन छिपाना। परिवार के किसी भी सदस्य सरकारी नौकरी में होने या 10,000 से अधिक पेंशन मिलने की बात मत छिपाना। सिस्टम इसे आधार कार्ड के जरिए ट्रैक कर लेता है, इसलिए डेटा हमेशा पारदर्शी होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी डेटा। यदि आपके पास शहरी क्षेत्र में 100 गज से बड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गज से बड़ा रिहायशी मकान या प्लाट है तो अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा दे, गलत दावा न करें। 4 व्हीकल 4 पहिया वाहन। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कार, कमर्शियल ट्रैक्टर, ट्रक या अन्य 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो बीपीएल श्रेणी के तहत कार या कमर्शियल वाहन मालिकों को अपात्र माना जाता है। तो वह बीपीएल राशन कार्ड न्यू अपडेट। सरकार के नए कड़े नियम। हरियाणा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी न्यू अपडेट के अनुसार राशन कार्डों के वितरण में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTNS और लैंड रिकॉर्ड जमाबंदी के डेटा को भी फैमिली आईडी में इंटीग्रेट किया जा रहा है। नए अपडेट के मुख्य बिंदु। सख्त वेरिफिकेशन। अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद घोषित की आय पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। सरकार विभिन्न विभागों जैसे बिजली निगम, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग और आयकर विभाग से डेटा का मिलान करने के बाद ही एलिजिबल का टैग देती है। डिपो होल्डर की मनमानी पर रोक। अब कोई भी डिपो होल्डर अपनी मर्जी से किसी का नाम लिस्ट से नहीं काट सकता। सारा नियंत्रण चंडीगढ़ मुख्यालय NIC के पास है। राशन का ऑनलाइन वितरण। पास पॉज मशीनों में बायोमेट्रिक आइरिस, अंगूठे या आँख स्कैन के जरिए ही राशन दिया जा रहा है ताकि कालाबाजारी पूरी तरह से रुके। अपना राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें और डाउनलोड कैसे करें? यदि आपने फैमिली आईडी में सभी सुधार करवा लिए और आप अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करना चाहते हैं या नया राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन स्टेपों का पालन करें। सबसे पहले गूगल पर जाकर आपको आधिकारिक राशन कार्ड पोर्टल epds.haryanafood.gov.in या PPP पोर्टल पर जाएं। राशन कार्ड सर्च पर क्लिक करें। होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत सर्च राशन कार्ड का विकल्प दिखाई देगा। वहाँ जाएं, फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें 8 अंकों का और कैप्चा कोड भरें। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आए
उस OTP को दर्ज करें और वेरीफाई करें। यदि आपका नाम पात्रता सूची में शामिल हो चुका है तो अपनी स्क्रीन पर पीले या गुलाबी राशन कार्ड का विवरण आ जाएगा। वहाँ दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अपनी PDF प्रति निकलवा सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट, यदि सर्च करके नो रिकॉर्ड फाउंड या इलिजिबल दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी आय या वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है या आपका परिवार नियमों के तहत पात्र पाया गया है। ऐसे में तुरंत नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर अपनी फैमिली ID का स्टेटस चेक करवाएं और गलत है तो ग्रीवेंस दर्ज करवाएं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने HRS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले ताकि आने वाले अपडेट का आपको पता लगे और अधिक से अधिक अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास यह जानकारी शेयर करें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।